अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम इंडियन हैदराबादी कद्दू की खीर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक कद्दू लेना है और हमने 1/4 कप साबूदाना जो है वो पानी में भिगो कर रख दिया है। ये 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगो कर रखना है। 1/4 कप ये कप हमने लिया है, इसके 4 हिस्से इस तरह हमने कर लिए, यानी इतना हमने लिया है साबूदाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम छील लेंगे कद्दू को। तो व्यूअर्स, कद्दू को पहले हम काट लेंगे। इसका ये सिरा जो है ये काट लेंगे, अलग कर लेंगे, और इसका ये नीचे वाला सिरा जो है ये अलग कर देंगे। इसके बाद कद्दू को हम 2 हिस्सों में काट देंगे। इसको पीलर की मदद से इस तरह छील लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की खीर है, ये बहुत ही यूनिक खीर है। अगर आपका स्टमक यानी मैदा ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन खीर है। ये टेस्ट के लिहाज से भी बहुत मज़े की होती है। तो व्यूअर्स, कद्दू जो है वो हमारे छील चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में काटेंगे। हम ये वाला साइड ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से क्रश करेंगे। हमें सिर्फ इसका ये सख्त वाला छिलका चाहिए, बाकी जो बीच में वो नरम हिस्सा रह जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह का सॉफ्ट पार्ट रह जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम दूसरा लेंगे, इसका जो ऊपर का सख्त छिलका जो है साइड, ये हम इसको क्रश कर लेंगे, बाकी को सॉफ्ट को छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, कद्दू को हमने क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वाले पार्ट जो है इसको हम अलग कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस कद्दू को हमने फ्राई करना है ऑयल में। तो व्यूअर्स, अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, तकरीबन इस तरह। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल है। इसको इस तरह फैला लेंगे फ्राई पैन में, और जो हमने कद्दू को क्रश किया था तो उसको अब इसमें डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसकी जो सख्तपन है, कच्चापन है, वो अलग हो जाए। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। तो व्यूअर, 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया। अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 3 मिनट तक हल्की आंच पर इसे इस तरह कुक करेंगे ताकि ये दम हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा। तो व्यूअर्स, 3 मिनट हो गए हैं। इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। चम्मच को हम इस तरह फिर से मिक्स कर देंगे इसको। अब हमने क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है और इसको चूल्हे में से उतार देना है। तो व्यूअर्स, अब हमने अलग से बर्तन ले लिया है और इसमें हम 1 किलो दूध डाल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसको अब हम पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। हमने अब दूध को उबाल लेना है अच्छी तरह से।
तो व्यूअर्स दूध जो है वो हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे जो हमने भिगो कर रखा था 1 घंटे के लिए। तो व्यूअर्स इसमें अब हम ये साबूदाना डाल लेंगे जो 1 घंटा हमने पानी में भिगो कर रखा था, 1/4 कप। और इसको मीडियम फ्लेम पर इसमें अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह इसमें गल ना जाए, पक ना जाए साबूदाना। तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट तक साबूदानों का हमने पका लिया मीडियम फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया, अलग अलग गिर रहा है, पक चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है और जो कद्दू हमने फ्राई किया था वो अब हमने इसमें डाल देना है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें फ्लेम जो है वो आपने 2 से 3 मिनट तक लो रखनी है ताकि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और फिर से फ्लेम को आपने मीडियम रख देना है और चम्मच से इस तरह घुमाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं बिल्कुल भी। और इसे पकाना है कि खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो जाए। तो व्यूअर्स खीर जो है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम डाल सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें 4 इलायची जो थी हमने बारीक कूट लिया था उसे वो भी इसमें डाल देंगे। 4 से 5 अदद हमने इसमें इलायची डाल दी क्योंकि इलायची से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और स्मेल भी अच्छी आती है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह पकाएंगे। तो व्यूअर्स खीर जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको एक बाउल में हमने निकाल लेना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे कद्दू और साबूदाने की खीर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।